Pacho, let's read the question. The question says, given below are two statements. One is labeled as ascertain, that is A, and other is labeled as reason R. Now the ascertain A is ionization enthalpy increases along each series of the transition element from left to right. However, small variation occurs. Reason, there is corresponding increase in nuclear charge which accompanies in the filling of the electron in inner d orbital. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given B. Now, the key concept related to this question, that is the periodic trend of ionization एंथैल्पी और एनर्जी. अब एंथैल्पी और एनर्जी में चार्ज होता है, रिलेशन होता है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मल्टीप्लाइड हो जाए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एंथैल्पी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो क्या होता है, अक्रॉस ए पीरियड दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ऑफ एनी सीरीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है आई वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, एंथैल्पी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम ए ग्रुप डाउन ए ग्रुप, अगर एक ग्रुप में डाउन की तरफ जा सकते हैं हम, टॉप टू डाउन, तब जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाता है, तो न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो जाता है. अगर न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होता है. और फ्रॉम डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है. सो डिस्टेंस हो जाता है, डिस्टेंस इंक्रीज बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. तो क्या होता है, जो अट्रैक्शन चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. ठीक है, अब इस एसआरटेन को देखते हैं. जो दिया है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग इस सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों, कोई भी सीरीज का भी इंक्रीज होता है. तो एसआरटेन जो है वो करेक्ट है. और उसमें दिया है हाउएवर स्मॉल वेरिएशन होता है, कभी कभी स्मॉल वेरिएशन होता है, क्योंकि अभी जो होता है, अगर हम ग्रुप 15 के अगर दिख जाए तो ग्रुप 15 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NH2 NP3, और ग्रुप 16 का है NH2 NP4. अब अब ग्रुप 16 का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, पर ग्रुप 15 का जो है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ग्रुप 15 में क्या होता है, P3 मतलब हाफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो हाफ स्टेबल डिस्टर्ब हो रहा है, और P3 होता है आयोनाइजेशन के बाद, तो वो स्टेबलाइज्ड गेन होता है, तो ये एक वेरिएशन होता है. ऑप्शन आर एसआरटेन हो गया. अब इसका रीजन देखते हैं. रीजन दिया है, दिस देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज व्हिच accompanies द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल. अब क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट अगर जाए तो डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है. तो डी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डी इलेक्ट्रॉन शील्ड होता है, और क्या करते हैं, पोर शील्डिंग इफेक्ट होता है इसका. ठीक है, अगर पोर शील्डिंग इफेक्ट हो जाए तो मतलब न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. सो जो रीजन और एसर्टेन है, दोनों बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन.
क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो इंक्रीज हो रहा है ट्रांजिशन मेटल के लिए, और डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। अगर हम ग्रुप 15 की बात करें पी ब्लॉक के लिए, वो तो सिर्फ पी इलेक्ट्रॉन होता है इंक्रीज। पर डी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन मेटल के लिए डी इलेक्ट्रॉन ही इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।